क्या अखिलेश के पीडीए का काउंटर प्लान बीजेपी ने तैयार कर लिया है? क्या संघ सरकार की सियासी केमिस्ट्री ने सपा की टेंशन बढ़ा दी है? क्या 80-20 के नैरेटिव पर बीजेपी चुनावों में दम दिखा पाएगी? ये वो सवाल हैं जो अब सियासी गलियारों में अभी से गूंजने लगे हैं, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 भले ही दूर हो, लेकिन पार्टियों ने जमीनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। वही सियासी जमीन को पंचायत चुनाव के जरिए हासिल करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत अभी से लगा दी है, जिसने अखिलेश की टेंशन को बढ़ाया हुआ है। इतना ही नहीं, संघ और सरकार के बीच सियासी केमिस्ट्री की भी झलक इन दिनों यूपी के सियासी गलियारों में साफ दिख रही है। हाल ही में वाराणसी में जब आरएसएस चीफ मोहन भागवत पहुंचे थे, तब भी उन्होंने हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश दिया था। साथ ही काशी प्रवास के दौरान मंदिर, पानी और शमशान घाट सभी के बारे में बताकर हिंदुओं की एकता को मजबूत करने की स्ट्रेटेजी पर भी रणनीति बनाई थी, जो सपा के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं है। माना जा रहा है कि सपा के पीडीए फॉर्मूले को काउंटर करने के लिए संघ योगी सरकार के साथ बीजेपी के लिए सियासी माहौल बनाने की कवायद करेगा। दरअसल अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला 2024 में हिट रहा था। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से सपा ने 37 सीटें जीती, तो कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि बीजेपी को 33 सीट और उसके सहयोगी दलों के पाले में केवल 3 सीटें आई थी। सपा अपने इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें 2024 में जीतने में कामयाब रही। इसके चलते ही अखिलेश ने 2027 के लिए अपनी पीडीए की सियासत को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। सपा के जातीय पैटर्न से बीजेपी अलर्ट हो गई है और जातियों में बिखरे हिंदुओं को फिर से एकजुट करने की मुहिम में जुटी है। सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे का नारा हो या फिर 80-20 का नैरेटिव, ये सारी कवायद जातियों में बिखरे हिंदुओं को एक साथ लाने की रणनीति है। वही संघ प्रमुख ने भी अब हिंदुओं को एकजुट करने की ठान ली है। हाल ही में काशी में उन्होंने कहा भी था कि हिंदू समाज में भारत में रहने वाला हर व्यक्ति शामिल है, चाहे वह मुस्लिम हो या हिंदू, क्योंकि वे सभी भारतीय हैं। ऐसे में हमें सभी को साथ लेकर चलना है। बता दें कि हाल ही में लखनऊ में भी संघ के सह सरकारवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल की मौजूदगी में संघ के आर्थिक समूह के साथ लखनऊ में समन्वय बैठक हुई, जहां यो रोजगार, रिक्त सरकारी पदों भर्ती और किसान गरीबों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को खास फोकस करने की बात कही गई। सबसे बड़ी बात, इस बैठक में योगी सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। बता दें, संघ प्रमुख ने भी यूपी में अलग अलग हिस्सों में जाकर निष्क्रिय स्वयंसेवकों को फिर से सक्रिय किया है। साथ ही पदाधिकारियों को उनके घर जाकर संवाद करने को भी कहा है, जो बीजेपी के लिए संघ की सियासी मदद ही सत्ता की हैट्रिक का सपना पूरा कर सकती है। वही संघ के सक्रिय होने से सपा भी अलर्ट मोड पर है। सपा अपने पीडीए फॉर्मूले को और भी मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। अखिलेश का फॉर्मूला जाति गणित पर आधारित है और 90-10 का दाव चल रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव समाजवादियों के साथ अब अम्बेडकरवादियों को भी जोड़ने में लगे हैं। सपा की कोशिश पिछड़ा दलित के साथ अल्पसंख्यक वोटों का मजबूत समीकरण बनाना चाहती है, जिसने अभी से सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। विधानसभा चुनाव भले ही 2027 में है, लेकिन बीजेपी और सपा के बीच शहमात का खेल शुरू हो गया है। बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने की कवायद में है, तो सपा अपने सियासी वनवास को खत्म करने की जद्दोजहद में जुटी है। अब आगे क्या होता है, ये देखना होगा। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव से पहले एक बार फिर जातीय समीकरण और हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही भारतीय जनता पार्टी में सीधी तकरार देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी 80-20 की लड़ाई को 90-10 की लड़ाई में बदलने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस का भी एक बड़ा सहारा मिलता नजर आ रहा है। भागवत के बयान के बाद उत्तर प्रदेश में आरएसएस के कार्यकर्ता चुनावी समीकरण को बनाने में जुट गए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स किस ओर जाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सियासी पार्टियां लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण और हिंदुत्व के एजेंडे पर दोनों ही जो दल हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था और तेज करेंगे, लेकिन जनता देखना है कि किसकी ओर जाएगी और क्या निर्णय लेती है 2027 के चुनावों में। फिलहाल कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मैं विजय त्रिपाठी, GMD न्यूज़, लखनऊ।